हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपके होम साइंस के प्रैक्टिकल्स मतलब सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स में होम साइंस के हो भी चुके हैं और बहुत स्कूल्स में अभी बाकी हैं होने। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि जैसे मेरे स्टूडेंट्स में भी और भी मैंने देखा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स। कैसे होगा क्या क्या प्रिपेयर करना होगा और कैसे वाइवा होगा एंड ऑल ये सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी वीडियो बनाई है, इसको देखना है एंड तक। थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी आपकी, एक तो प्रैक्टिकल रिगार्डिंग एंग्जाइटी को थोड़ा रिलीव करने में थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। वैसे तो आपके टीचर्स ने ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया होगा, समझा दिया होगा, बट स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो अच्छा दिस द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, बट जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम से हैं। सो ये दोनों को ही हेल्प करेगा, बीट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम, राइट। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 मार्क्स में आपकी फाइल होती है 5 मार्क्स की जो आपने सबमिट कर दी होगी। दिस इज योर प्रैक्टिकल फाइल। नहीं किए तो प्लीज कर लो क्योंकि इसके पूरे के 10 नंबर हैं। तो और ये सीबीएसई की चीज है तो ऐसे तो है नहीं कि आप नहीं लेकर के आओगे तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज ये बच्चे थोड़ा सा इस चीज में कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो परेशान करते हैं। तो प्लीज इतना करो कि अपनी फाइल्स एटलीस्ट बना करके लेकर के आओ दोनों। ठीक है, तो 5 मार्क्स की आपकी फाइल हो गई। आपका 5 मार्क का आपका प्रोजेक्ट हो गया जो आपकी परियोजना वाला काम है। ये कंपैरेटिवली पतली फाइल होती है। और तो 5 जो प्रोजेक्ट होता है उनमें से कोई एक आपने सिलेक्ट किया होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब देखो ये चीज तो आप प्रेजेंट करोगे अपनी फाइल अपना प्रोजेक्ट। आपका कॉपी में जो लिखने के लिए आएगा आपका एक रिटन टेस्ट होगा, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी कि होता क्या क्या है। तो उसमें आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, और उसकी रेसिपी भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी साथ में। अगला है सैम्पल प्रिपरेशन। कोई 3 मेथड्स आपको दे दी जाएंगी या कोई एक दे दी जाएगी, तो उनमें से जो 3 मेथड्स वो ये हैं, टाई एंड डाई, बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग। तो उनका यूज करके सैंपल प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, उसको अपनी आंसर शीट में स्टिक करना होगा, ये 4 मार्क्स का होगा। लिखना इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट सैंपल आपको स्टिक करना होता है। अगला होता है एडल्ट्रेशन, जो मिलावट वाला प्रैक्टिकल है ना कि जैसे हल्दी में काली मिर्च में हींग में इन सब में मिलावट की जांच कैसे करोगे, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल आता है। पूरा प्रैक्टिकल इसमें भी नहीं लिखना होता, बस उतना ही आप लिखोगे जितना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी। ये जैसे ये मैं अभी आगे आपसे करती हूँ डिटेल में डिस्कस, राइट। नेक्स्ट इज योर स्टेन रिमूवल का आपका एक क्वेश्चन आएगा कि धब्बों को कैसे हटाओगे, और उसमें भी आपको शायद एक दो धब्बे दे दिए जाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल इसमें भी नहीं लिखना होता, बस उतना ही लिखोगे जो धब्बा आपसे पूछा जा रहा है कि उसको कैसे रिमूव करोगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पे पर्चा बनाने वाला, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जो पैम्फलेट आपको बनाना होता है, वो एक क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का पैम्फलेट बनाना होता है, तो इसके अंदर भी 4 टॉपिक्स होते हैं। उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको पैम्फलेट बनाना होता है और अपनी कॉपी में स्टिक करना होता है। और लास्ट में आपका होगा वाइवा जो 2 मार्क्स का। तो ये ध्यान रखो कि फाइल ये आपको प्रेजेंट करनी है, प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, वाइवा आपको देना है उनके सामने, और रेसिपी आपको प्रेजेंट करनी होती है। ठीक हो गया। और जो ये वाले प्रैक्टिकल्स हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। तो इतना आई होप ये जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं फ्रॉम 3 4 5 6 7, सॉरी इतने क्वेश्चन जो हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। सो एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल गया। अब ये चीज है कि आपको प्रैक्टिकल के दिन आप क्या करोगे, ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल आप कैसे करते हो, क्या प्रिपरेशन करते हो, क्या आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, इसका मैं आइडिया दे देती हूँ। सो बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका ऐसे डिवाइड होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस से हो कि पहले रिटन टेस्ट हो, बट मोस्टली यही फॉलो होता है बिकॉज इट इज इजी टू फॉलो, दिस प्रोसीजर इज इजी टू फॉलो। तो एक आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, आपको सीबीएसई से जो आंसर कॉपीज आई रहती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उस पर आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आपको होता है आपका पेपर, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आपको उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या आएगा, एक राइट अप ऑन डाइट मॉडिफिकेशन, वही जो मैंने आपको बताया कि कोई आहार्य संशोधन जो वाला आपका पहला प्रैक्टिकल है,
दूसरा तीसरा ये 3 प्रैक्टिकल्स हैं। एक तो इसमें ये है कि कोई बूढ़े इंसान के लिए, कोई एल्डरली ओल्ड एज जो पर्सन है उसके लिए आप कैसे डाइट मॉडिफिकेशन करोगे, और उसके रिगार्डिंग कोई एक रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उस रेसिपी को प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। या फिर आप कैंटीन, स्कूल जाने वाले बच्चों की अगर कैंटीन है तो वहाँ पे क्या मेन्यू हो सकता है, उसमें से किसी एक रेसिपी, कोई एक आप डिश आप बना सकते हो, ठीक है, उसकी रेसिपी आपको लिखनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रेजेंट दैट डिश। और सिमिलरली या फिर आपका मिड डे मील में क्या मेन्यू होता है उसका कोई एक डिश आपको बनानी पड़ेगी, और उसकी रेसिपी मतलब लाइक उसकी रेसिपी लिखनी पड़ेगी, या फिर आप नॉर्मल जस्ट प्रैक्टिकल यू कैन राइट एंड यू कैन प्रेजेंट योर डिश। तो एक तो ये आ गया रेसिपी वाली चीज। दूसरा आ गया एडल्ट्रेशन वाला प्रैक्टिकल, जो मिलावट वाला होता है। तो इसमें आपको ना ऐसे क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से आप मिलावट की जांच कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको दो तीन, जैसे काली मिर्च में, हल्दी में, तो ऐसे ऑप्शन में भी आपको मिल सकते हैं, या आपको कोई दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर। थर्ड हो गया आपका स्टेन रिमूवल, आपको मिलावट, आपके धब्बे कैसे हटाओगे, ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं। एक बार आप अपनी, अगर आपने नहीं पढ़ी अपनी, प्लीज गो थ्रू योर फाइल, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारा कुछ उससे है। स्टेन रिमूवर, आपको कोई दो तीन स्टेन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनमें से आप धब्बों को कैसे हटाओगे, जैसे लिपस्टिक का धब्बा कैसे हटाओगे सूती कपड़े से, या आप कॉफी का धब्बा कैसे हटाओगे, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसके बारे में, अच्छा आपको ना क्या है, ये सारे प्रैक्टिस एडल्ट्रेशन और ये जो स्टोन, इस स्टोल, सॉरी, सो सॉरी, स्टेन रिमूवल वाला जो प्रैक्टिकल है, ये आपको पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको जस्ट उतना लिखना है जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज में मिलावट की जांच है, बस उसकी मेथड लिखनी है, और किस चीज का स्टेन है बस उसको रिमूव करने की मेथड यू हैव टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आप लिखोगे सैंपल्स को, आपको जो प्रिपेयर करोगे आप लैब में या जैसे भी, तो आपको टाई एंड डाई का सैंपल आ सकता है प्रिपेयर करने को, ब्लॉक प्रिंटिंग, बाटिक, और इसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा अपनी आंसर शीट पे बना करके इन सैंपल्स को। और अगला है उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर पर्चा बना करके यू हैव टू स्टिक इन योर आंसर शीट, ठीक है। इनके ऊपर राइट अप नहीं लिखना आपको प्रैक्टिकल, इनको बस बना करके पेस्ट करना है कॉपी में। तो ये हो गया आपका रिटर्न टेस्ट। एक बार आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एग्जामिनर और आपकी जो भी इंटरनल एग्जामिनर मैम होंगी, तो वो आपको वाइवा के लिए फिर एक एक करके बुलाएंगी। तो होता क्या है, ये तीनों चीजें ना जो हमारी एक सेकेंड, जो हमारी ये तीनों चीजें हैं ये हमारे साथ में चलती हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने जो भी अपनी डिश बनाई हुई है उसको आप लेकर के जाओगे अपने वाइवा के लिए, साथ में आपकी प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल जाएंगी। और अच्छा, ये डिपेंड करता है, ये भी, इसमें भी स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, कुछ टीचर्स पहले ही प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल चेक कर लेते हैं, मार्क लेते हैं, और उसके बाद वो वाइवा लेते हैं, ऐसे काइंड ऑफ। तो अदरवाइज नॉर्मल आप ये भी आपको बोला जा सकता है कि रेसिपी ले और साथ में प्रोजेक्ट फाइल रखो, और फिर आप जाते हो अपने वाइवा के लिए। तो आपके ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। जो रेसिपी है इसमें हमारा हाँ, तो ठीक है, हमने राइट अप डिस्कस कर लिया था, सॉरी रिटन टेस्ट डिस्कस कर लिया था, उसमें क्या क्या होगा। फिर जब आप अपनी डिश की प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे या रेसिपी अपनी प्रेजेंट करने के लिए जाओगे, तो उसमें आपका ये 5 मार्क्स की होगी, जिसका राइट अप तो आप कॉपी में लिखोगे, और साथ में जब आप डिश प्रेजेंट करोगे तो वो तीन कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कोई एल्डरली या कोई जो हमारा ओल्ड एज पीपल हैं, ओल्ड एज पर्सन है कोई, तो उनके लिए आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसके लिए रिगार्डिंग आपने कुछ ना कुछ डिश बनाई होगी, तो आपको वो डिश प्रेजेंट करनी होगी अपने एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर जो भी हैं उनको। और फिर या तो आपको ये करना है, या तो आपको स्कूल कैंटीन वाली डिश प्रिपेयर करनी है, या तो मिड डे मील रिगार्डिंग, जो तीन प्रैक्टिकल बैक टू बैक है शुरू में, उन तीनों में से कोई भी एक के ऊपर डिश बनाने को आ सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, राइट। अगला हो गया साथ में अपना, वही जो मैंने आपको बताया कि रेसिपी फाइल और प्रोजेक्ट आप साथ में लेकर के जा सकते हो, अगर आपकी टीचर आपको बोले तो आपकी एग्जामिनर तीनों ही चीजों को ऑब्जर्व करेंगी और उसके बेसिस पे आपका क्या लेंगी, वाइवा। तो अब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाइवा, बिकॉज बच्चे ना इसके लिए बहुत ज्यादा डरे रहते हैं कि मैम वाइवा में क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। देखो, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग,
इट वेरीज फ्रॉम एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल और एग्जामिनर टू एग्जामिनर, राइट। उनके उनका उस समय मूड क्या है, उनका क्या क्वेश्चन आ रहा है उनके दिमाग में, है ना, उनकी प्रोसेसिंग, माइंड में प्रोसेसिंग क्या चल रही है किसी चीज के लिए, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। बट एक ब्रॉडली आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं कि आपका, आपकी फाइल को ध्यान में रख करके, आपके प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके, और आपकी रेसिपी को। तो सबसे पहले तो रेसिपी, ऑब्वियसली जब आप रेसिपी लेकर के जाओगे तो वो आपको रेसिपी से के रिगार्डिंग ये पूछ सकती है कि आपकी रेसिपी है, क्यों आपने बनाई है, ठीक है, और क्या सोच करके रेसिपी बनाई है। अच्छा, अगर आपने किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए बनाई है तो आपने क्यों बनाई है, इसमें क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन आपने किया है। और मेन तो जो भी रेसिपी आप लेकर के जा रहे हो, आपको बस ये पता होना चाहिए वो रेसिपी आपने क्यों, किसके लिए बनाई है, ठीक है, क्या सोच करके बनाई है, और उसके उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये एक बार देख लेना। दूसरी चीज हो गया आपका प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए जो आपने परियोजना का काम किया है वो 5 टॉपिक्स थे क्योंकि, और आपने किसी एक के ऊपर परियोजना बनाई है तो किस चीज़ के ऊपर बनाई है और उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज योर फाइल। आपको पूछा जा सकता है कोई भी कि आपकी फाइल में कितने प्रैक्टिकल्स हैं, अच्छा इस प्रैक्टिकल में क्या किया एंड ऑल। तो ये ना, वही अगेन दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर टोटली कि वो क्या पूछती हैं आपसे। एंड उसके बाद एनी अदर थिंग, ठीक है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि उनका सडन उन्होंने आपसे पूछा, माना फॉर एग्जांपल की रेसिपी कि मैं कुछ पोषक तत्वों के बारे में पूछा उन्होंने कि इससे कौन सा पोषक तत्व मिलता है, फिर उनको पोषक तत्व से हो सकता है उनको कुछ चैप्टर क्लिक कर गया और उन्होंने फिर उस चैप्टर से कुछ आपको, देखो बहुत ज्यादा ना रॉकेट साइंस नहीं कोई पूछता ऑब्वियसली, तो बहुत बेसिक चीजें आपको पूछी जाएंगी। और ये चीजें जो आपको एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ होम साइंस बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा कुछ आती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वाइवा, अच्छे से एटलीस्ट ये चीजें तो देख लो, इन चीजों में ब्लंडर्स मत करो। अपनी फाइल, अपनी अपने प्रोजेक्ट रेडी रखो, इसको ये नहीं कि आप नहीं लेकर के आ रहे हो उसको, ये अपना बना लो, अपना लेकर के हो, अपनी रेसिपी तैयार रखो और अपनी आंसर शीट अच्छे से करना। जो आप लिखोगे वो अच्छे से करना। जो सैंपल वाली मैं बात कर रही थी, ये आपने बना ही लिए होंगे, जरूरी नहीं है कि आप केमिकल कलर्स का और ब्लॉक्स का यूज करके ही बनाओ। बनाओ तो ठीक है, ब्लॉक्स अगर प्रॉपर ब्लॉक्स का यूज करके बनाओ इट्स वेरी गुड। बट अगर कुछ क्रंच है सामान का नहीं है तो आप नॉर्मल जैसे वेजिटेबल्स का यूज करके और हल्दिया ये ऐसे नेचुरल कलर्स का यूज करके यू कैन प्रिपेयर योर सैंपल्स। और सेम इम्प्लाई होता है आपके उपभोक्ता वाली चीज के लिए कि उसका पर्चा प्लीज अच्छे से बनाओ बिकॉज दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर 4 टॉपिक हैं। उपभोक्ता संरक्षण जो वाला पर्चा आपको बनाना है, आपने किया ही है यार ये सारा ना, प्रैक्टिकल में तो सारा कुछ किया ही है, कुछ नया है ही नहीं, सब कुछ रिपीटेड है। तो जो उसके अंदर 4 टॉपिक थे, उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता संगठन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर बोलो तो प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। सो थोड़ा अपने दिमाग में पहले से रखना कि आप क्या बनाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल, कैसे क्या होगा। इट्स अ इजी थिंग, बट वही है कि बच्चे करते नहीं, छोटे छोटे ब्लंडर्स करते हैं, फाइल्स नहीं ला रहे, प्रोजेक्ट नहीं ला रहे, तो प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। अदरवाइज तो इट्स स्कोरिंग थिंग, ठीक है, मार्क्स इसमें गेन करना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू वेरी गुड लक। बाकी जो अपनी आपकी ये सारी सैंपल्स की जो लिंक है वो एक बार मैं डाल दूंगी, फाइल्स एंड ऑल की, अगर जिसने अभी तक जो रेडी नहीं है तो वो देख ले इस चीज को। Thank you.